याया प्राइम ग्रह पर डेक नाम का रुच शिकारी प्रशिक्षण पर है। वह इलाके में सफर के लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल करता है और एक गुफा में दाखिल होता है जहां स्कैनर बताता है कि उसका भाई पास ही छिपा है। डेक पीछे से तलवार से हमला करता है जिसे क्वे वक्त पर रोक लेता है। दोनों भाई लड़ने लगते हैं और क्वे लड़ते हुए डेक को ताना मारता है और गुफा का फायदा उठाने की याद दिलाता है। गुफा में तलवारों की टक्कर के बीच कई वारों के बाद क्वे ने डेक को घेर लिया पर उसे जान से नहीं मारा। जब डेक हार नहीं मानता तो क्वे उस खंभे को काट देता है जिस पर वे खड़े हैं और डेक खाई में गिरता है। वह दीवार को पकड़कर खुद को बचा लेता है। वह वापस चढ़कर क्वे पर दोबारा हमला करता है। बाद में जहाज पर क्वे डेक को बताता है कि याया कबीले में अपनी जगह पक्की करने के लिए उसे एक शिकार चुनना होगा। एक जेना ग्रह पर जाना चाहता है जिसे मौत का ग्रह कहते हैं ताकि वो वहां अजय राक्षस कलिस्ट, उनके पिता भी उससे डरते हैं, इसलिए डेक उसे पाना चाहता है। वो पिता की नजर में कमजोर कहलाने से तंग आ गया है। क्वे के मना करने के बावजूद डेक कसम खाता। तभी उनके पिता जार लौटते हैं और डेक सम्मान में अपने खून का नमूना देता है। जार सोचता है कि डेक जीवित क्यों है और बताता है कि उसने क्वे को उसे मारने का आदेश दिया था क्योंकि वह कबीले के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन क्वे को लगता है कि डेक को खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। नाराज जार एक उपकरण फेंकता है जो डेक को पकड़ लेता है और लेकिन क्वे उसे आजाद करके जहाज में भेजने के लिए अपना लेजर चालू करता है। फिर जार के गोली चलाने पर क्वे अपने भाई को बचाने के लिए अपनी ढाल चालू करता है। डेक को भागने से रोकने के लिए जहाज बंद करके क्वे जार से लड़ता है और कुछ ही चालों में उसे निहत्था कर देता है। जार के छिपने पर भी क्वे घून से मारता रहता है तो जार उसके हाथ में छुरा घूमकर बाँह काट देता है। जार बेटे को मार गिराता है और क्वे तलवार छोड़कर अपनी बाँह थामने को दूर रेंगने लगता है। जार उसे कमजोर कहकर छुरा मारता है, इसलिए क्वे मरते मरते शिप को चालू कर देता है ताकि उसका भाई जना जा सके। डेक जार को क्वे का गला काटते देखता है और शिप के लॉन्च होने पर वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद डेक एक अलार्म से जाग जाता है। जहाज कक्षा में मलबे से क्षतिग्रस्त हो गया है और जेना की ओर बढ़ रहा है। डेक भागकर सीट इजेक्ट करता है जो जेना के आसमान में तेजी से गिरती है। जब एक पक्षी उससे टकराने वाला होता है वो अपनी ढाल सक्रिय कर देता है। वो जंगल में क्रैश होकर गुस्से में दहाड़ता है। राक्षस को ढूंढने की ठान कर डेक अपने हथियार जांचता है ताकि पक्का हो जाए कि सब कुछ ठीक है। पास की आवाज से चौंककर वो आसपास देखने लगता है। तभी एक बेल जैसा जीव उस पर झपटकर उसका एक हथियार चुरा लेता है। एक तलवार निकालता ही है कि एक दूसरी बेल उसकी बांह पकड़ लेती है। वो उसे काटता है तो पहली बेल बच निकलती है। तभी कई और बेलें उसका पैर पकड़कर जमीन पर घसीटने लगती है। डेक उसे पकड़ने वाली बेल पर धनुष से तीर चलाता है ताकि वो उसे छोड़ दे और पीछे हटाने को घूंसा मारता है। फिर डेक अपनी तलवार उठाने दौड़ता है और हमलावर बेलों पर तेजी से वार करता है। चाहे वह कितनी भी काट ले और भी ज्यादा आती रहती हैं और वे एक साथ हमला भी करने लगती हैं। एक तेजी से कुछ वारों से बचता है और एक बेल के ऊपर कूदकर उस पर दौड़ता है जिससे एक चट्टान के ऊपर पहुंचने में मदद। बेलें वहां ऊपर तक नहीं पहुंच सकती और अब डेक को वो भयानक ग्रह साफ दिख रहा है। बाद में डेक नदी में अपना घाव धोकर मरहम के लिए स्कैनर से एक औषधीय पौधा ढूंढता है। धमाका कलिस्ट। बड़े मैदान में उसे कुछ अजीब फुफकारते हुए लाल पौधे मिलते हैं तो वो उनसे बचकर सावधानी से चलता है। तभी डेक एक अजीब भाषा में आवाज सुनकर ऊपर देखता है जहाँ थिया एक बड़े घोंसले में फंसी हुई है। ये जानकर कि वो उसे नहीं समझ पा रहा, थिया यूनिवर्सल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करती है जो उसे एक सिंथेटिक एंड्रॉइड बताता है। तभी पास में एक जना गिद्ध आकर अजीब पौधों पर पत्थर फेंकता है। इससे फलियां लाल धुएं में फटकर सुइयां चलाती हैं जिनसे डेक तेजी से बच जाता है। थिया कहती है ये सुइयां उसे बेबस कर देंगी ताकि गिद्ध उसे खा सके। जब थिया मदद का पूछती है तो डेक कहता है या अकेले शिकार करते हैं और थिया को लगता है वो यहाँ कलिस्ट के लिए आया है। गिद्ध और पत्थर फेंकता है जिससे कई पौधे सक्रिय होकर डेक को अपनी सुइयां चुभा देते हैं। उसे चक्कर आता देख थिया बचाव के लिए एक हथियार मांगती है तो डेक बेहोश होने से पहले अपनी एक ब्लेड उसकी ओर उछाल देता है। गिद्ध उसे खाने ही वाला था कि थिया झपटकर उसे ब्लेड से बेरहमी से खत्म कर देती है। डेक बेहोश होने से पहले उसे हाथ हिलाते देखता है। कुछ मिनट बाद थिया के दिए उसी फूल के मारक से डेक जाग जाता है। डेक उठकर थिया को भी उठने में मदद करता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसका आधा शरीर गायब है। वह बताती है कि वह बेलैंड उठाने की भेजी एक सिंथेटिक है क्योंकि इंसान यहाँ जी नहीं सकते, पर डेक को परवाह नहीं और उसे गिरा देता है। यह बताती है कि कलिस्ट के लिए बहुत से आया है लेकिन उनमें से कोई नहीं बचा सिवाय उसके। अगर वो उसे साथ ले जाए तो वो उसे कलिस्ट की मान तक ले जाएगी। इस तरह उसे अपने पैर मिलेंगे और उसे उसकी डेक को पता चलता है कि कलिस्ट ने ही उसे नष्ट किया था पर उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन जब थिया खुद को एक उपयोगी औजार कहती है तो डेक को यह नियम तोड़ना नहीं लगता और वह उसे साथ ले जाने को मान जाता। सफर के दौरान थिया एक पल भी चुप नहीं रहती और लगातार सवाल पूछती रहती है। नदी पर कुछ अजीब कीड़े उन पर तेजाब फेंकने लगते हैं इसलिए डेक और तेजी से भागने के लिए थिया को अपनी पीठ पर उठा लेता है। हो गया। नदी से निकलने के बाद डेक आसानी से आगे बढ़ने के लिए कुछ बेलों को काटकर थिया को अपनी पीठ पर बांध लेता है। शाम होने पर वे रात बिताने के लिए रुकते हैं और डेक रोशनी के लिए अपने डिवाइस बताती है कि 2 साल पहले उसका दल जेना आया था और वो करीब 2 हफ्ते गिद्ध के घोंसले में फंसी रही। उसे उम्मीद थी कि सिंथेटिक टेसा आएगी और डेक को बताती है कि वो बाकियों से ज्यादा संवेदनशील है।
एक संवेदनशीलता को एक कमजोरी समझता है, पर थिया सोचती है कि ये दूसरे प्राणियों को समझने का एक फायदा है। थिया पहले सिर्फ लैब में रहती थी, लेकिन एक दिन टेसा उसे बाहर की दुनिया दिखाने ले आया। बदकिस्मती से उसी दिन कालिस्क ने उन पर हमला किया। उधर क्रू के नए बेस पर यह राज खुलता है कि टेसा हूबहू थिया जैसी दिखती है। कालिस्क हमले में उसे गंभीर चोटें आई, इसलिए अब वो मरम्मत के लिए पॉड में है। टेसा जब थिया और उस हादसे को याद करती है तो कंप्यूटर उसे उसका पहला काम याद दिलाता है, कालिस्क को पकड़ना। वहाँ कंप्यूटर एक याया की मौजूदगी को डिटेक्ट करता है और उसे एक बहुत बड़ा खतरा बताता है। बाद में जब टेसा जागती है तो उसे पता चलता है कि थिया को याया पकड़ कर ले गया था। सुबह डेक शिकार पर निकलता है। उसे एक बोन बाइसन मिलता है जो आमतौर पर कालिस्क का भोजन है। डेक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर रेजर घास का मैदान देखकर उसे पीछे हटना पड़ता है। वो अपना ब्लेड फेंकने ही वाला था कि तभी एक छोटा जीव पेड़ से कूदकर उन दोनों के पास आ गिरा। थिया उसे पहचान नहीं पाती। डेक उस पर दौड़ता है, पर वो भी पलट कर दहाड़ता है। फिर वो बाइसन का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसकी सख्त खाल पर रेजर घास बेअसर है। मुकाबला देख गुस्से में डेक भी बाइसन का पीछा करने के लिए पेड़ों पर कूदने लगता है। वजन से टहनी टूट जाती है और दोनों गिर जाते हैं, तो डेक अपने ब्लेड से पेड़ को भेदकर उन्हें खतरनाक घास छूने से ठीक पहले रोक लेता है। डेक पास दौड़ते बाइसन पर कूदकर छुरा मारता है, मगर बाइसन उन्हें दूसरे पेड़ से मारकर गिरा देता है। छोटा जीव उनके आगे लुढ़कता है और निराश डेक लड़ने के लिए उसे टैकल करता है, जिससे थिया अक्सर कुचल जाती है। छोटे जीव में बहुत ताकत थी, पर मशक्कत से डेक ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसी क्षण बाइसन उनकी ओर दौड़कर आता है, इसलिए डेक अपनी तलवार फेंकता है और बाइसन का मुंह खुला रखता है, क्योंकि ब्लेड उसे आधा काट देता है। एक शिकार की कामयाबी पर दहाड़ता है कि तभी एक स्पर्शक उसका पैर पकड़कर उसे उठा लेता है। इस जोड़ी को एक लूना बग ने पकड़ लिया है, जिसकी तंग स्पर्शक जीभ डेक को अपने उपकरणों को सक्रिय करने से रोक रही है। जैसे ही कोई इन्हें खाने लगता है, ये जीभ लूना बग के मुंह में कूदकर सख्त खाल से उसके दांत तोड़ देता है। लूना बग को इतनी तकलीफ होती है कि वो उन्हें उगल देता है और रेजर घास पर से होकर चला जाता है। बदला लेने की चाहत में डेक पुल की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक पेड़ काट डालता है। मैदान में लुढ़कते छोटे जीव को लूना बग अपनी जीभ से पकड़ लेता है, पर तभी डेक उसके सिर पर उतरता है। वो अपनी तलवार से उस राक्षस को घूमकर एक बड़ा घाव करता है और आखिर में उसे मार ही डालता है। इस बीच टेसा और उसकी सिंथेटिक्स टीम थिया को खोज रही है। उन पर बेलों के हमले से ठीक पहले उन्हें डेक का पॉड मिल जाता है। तल उन्हें धीमा करने को फौरन फायरिंग करता है, फिर सारी बेलें जलाने के लिए अपने फ्लेम थ्रोवर इस्तेमाल करते हैं। शाम को डेक और थिया दोबारा डेरा डालते हैं। छोटा जीव अब भी उनका पीछा और डेक की हरकतों की नकल कर रहा है, क्योंकि डेक के बाइसन शिकार से वो प्रभावित है। थिया उसका नाम बर्ड रखती है और डेक भुना मांस बांट रहा है। थिया डेक से उसके परिवार के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि उसके भाई और पिता के साथ क्या हुआ था, पर थिया के वो शब्द इस्तेमाल करने पर वो अपना दुख नहीं मानता। वो कहता है टेसा उसकी बहन जैसी है, और थिया भी मान जाती है। आधी रात को टेसा और टीम को डेक का क्रैश हुआ जहाज मिलता है, जिससे वो कूदा था। टेसा को योटा के कई हथियार दिलचस्प लगते हैं, खासकर एक ग्रेनेड जो उसका हाथ जमा देता है। अगली सुबह डेक बर्ड को छोड़ थिया संग निकल गया। बोला शिकार अकेले करता है। थिया बस औजार गिनती। थिया बताती है कि भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, पर अल्फा सबसे ज्यादा शिकार नहीं करता, वो झुंड की रक्षा करता है। डेक बात नहीं समझता और कहता है कि वो सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। नदी के पास कालिस्क का दांत मिलने पर दोनों उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए थिया की अड्डे पर पहुंचे, जो जानवर ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। दर्जनों सिंथेटिक शरीरों में थिया को अपने पैर मिल जाते हैं। शुक्र है रिपेयर मशीन अभी चालू है, वो उससे अपने शरीर के दोनों हिस्से जोड़ सकती है, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वो डेक का शुक्रिया कर माफी मांगकर जाने को कहती है, क्योंकि टीम को बुलाने वाला बीकन चालू है। थिया कहती है कि उसकी टीम भी कालिस्क के पीछे है और उसे मारने नहीं दे सकती। डेक जाने से मना कर देता है, कहता है कि कायर की तरह भागने के बजाय सम्मान के साथ मरना बेहतर है। मलबे के बीच गिरे तेल को देखकर डेक धुएं का गुबार बनाने के लिए उसमें आग लगा देता है। कालिस्क जल्द ही आकर डेक गिराता है, जिससे उसकी तलवार को नुकसान होता है। डेक धातु के टुकड़े को ढाल बनाकर कालिस्क के नीचे फिसलकर पेट काट देता है, फिर छोटा ब्लेड सिर पर फेंककर पूंछ भी काट देता है। इसीलिए अजय राक्षस डेक को पकड़कर मरम्मत मशीन पर फेंकता है, इससे थिया के पैर मेज से गिर जाते हैं। जब वो उसे दोबारा पकड़ता है तो डेक बचने के लिए उसकी जीभ काट देता है। लड़ाई जारी है, डेक हमलों से बच रहा है और थिया अपने पैर वापस पाने की कोशिश कर रही है। तभी उसे जमीन पर बंदूक दिखती है और वो कालिस्क का ध्यान भटकाने के लिए फायर कर देती है। एक इसी मौके पर कालिस्क के मुंह में जंजीर फेंकता है और एक मशीन चालू करता है, जो जंजीर लपेटकर उस जानवर को पीछे खींच लेती है। फिर डेक थिया की बंदूक लेता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। राक्षस अपनी पूंछ से हमला करता है, पर डेक बचकर उसे एक स्टोरेज यूनिट के दरवाजे में फंसा देता है। अब वो कालिस्क के शरीर पर दौड़कर उसके सिर के ऊपर से ऊंची छलांग लगाता है और कामयाबी से उसका सिर। अफसोस ये उसे मारने के लिए अभी भी काफी नहीं है और सिर तुरंत ही शरीर से वापस जुड़ जाता है। कालिस्क डेक को अपने विशाल पंजे से नीचे दबाता है और उसे सूंघता है। एक खास गंध उसे हमला करने। उसी पल टेसा डेक और कालिस्क दोनों को पकड़ने के लिए उन पर फ्रीजिंग ग्रेनेड फेंकती है। कुछ समय बाद डेक क्रूज वाहन में एक मेज से बंधा हुआ जाता है। यह सस्पेंशन मोड में है क्योंकि वह मरम्मत मशीन से जुड़ी है और टेसा ने उसके सभी लॉग पढ़ लिए हैं। वो हैरान है कि डेक जिंदा क्यों है, क्योंकि याया तो कमजोर बच्चों को मार देते हैं और उसकी कंपनी में होना उसके लिए एक सम्मान है।
फिर टेसा थिया को जगाती है और उसे 2 नमूने प्राप्त करने के लिए बधाई देती है। वह डेक पर प्रयोग करने के लिए उसे एक दर्दनाक इंजेक्शन देती है तो थिया उसे यह कहकर बचाने की कोशिश करती है कि वो कमजोर है और विज्ञान के लिए ठीक नहीं। वह कहती है उसके हथियार रखकर डेक को जाने दिया जाए। टेसा को अब भी सैंपल चाहिए, इसलिए वो उसके सिर पर 2 दर्द भरी केबलें लगाती है। हताश थिया मशीन बंद करके टेसा से कहती है कि हमें सिर्फ हुक्म मानने वाले रोबोट से बढ़कर बनना होगा। असल में वो चाहती है कि वे बहनें बने। हालांकि टेसा इस बात का खुलासा करती है कि वह असल में थिया को बचाने के लिए वापस नहीं आई थी, वह तो कैलिस के लिए आई थी। वह कमजोरों से छुटकारा पाने की आया की पुरानी परंपरा से सहमत है और तभी टेसा को पृथ्वी से कॉल आता है। वो एक गार्ड को थिया को डब्बे में बंद करने का हुक्म देकर चली जाती है। क्योंकि गार्ड या नहीं बोल सकता तो डेक थिया से अपना एक डिवाइस उससे खुलवाने को कहता है। थिया गार्ड को डेक का डिवाइस नक्शा बताती है, जिसे खोलते ही उसका सिर फट जाता है। फिर थिया डेक को छुड़ाती है, अलार्म बजता है और ज्यादा गार्ड आकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। थिया पिछला दरवाजा खोलती है और डेक बचने के लिए झरने में कूदता है। कुछ देर बाद डेक को अपना टूटा जहाज मिलता है और वो अपने घावों की देखभाल करता है, मगर कोई हथियार नहीं बचा। वह ग्रह छोड़ना चाहता है पर भाई का हेलमेट देख उसे याद आता है कि असली भेड़िया झुंड की हिफाजत करता है। एक जंगल लौटता है और हथियार बनाने के लिए प्राकृतिक तौर पर खतरनाक चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जैसे रेजर ग्लास के ब्लेड और लाल फूलों के नुकीले कांटे। वह फल का इस्तेमाल करके एक एसिड वर्म को भी काम के दौरान बर्ड की थूक सूंघकर उसे पता चलता है कि वो कैलिस का बच्चा है। उसे उसकी महक के कारण बख्शा गया था, इसलिए डेक उसे अपनी थूक से ढक देता है। अंत में वह थिया के पैरों को मुक्त करता है ताकि वह उनके मालिक तक पीछा कर सके। नए बेस पर डेक बाइसन की हड्डियों को कवच पहने हुए दिखाई देता है और एक गार्ड पर उसे गिराने के लिए पैर थिया के दिए सिग्नल पर काम करते हैं, जिसे एक बॉक्स में सस्पेंशन में रखा गया है। जैसे ही 2 गार्ड उन पैरों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, डेक बेलों और रेजर घास से बने कोड़े से उन्हें तुरंत ही बट भी एक गार्ड को कुछ ही सेकंड में ढेर करके उनकी मदद करता है। ये दोनों बेस में चुपके से आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में आने वाले हर गार्ड को नीचे गिराते हैं ताकि पैरों की चाल में कोई रुका। इस बीच टेसा कंपनी को बताती है कि वे जल्द कैलिस के साथ वापस लौटेंगे। डेक के बारे में पूछने पर वह बताती है कि वह मर गया है। तबाह। लैब में एक गार्ड के घेरने पर डेक कांच का पिंजरा तोड़कर बेल के सैंपल से उसे मरवा देता है। पैरों को बॉक्स मिलते ही वे गार्ड की गर्दन पर कूदकर कंटेनर खोलने से पहले उसे फौरन मार देते हैं। यह जागकर जश्न मनाती है, पर गार्डों को आता सुन वो फिर से सोने का नाटक करने लगती है। पैर एक गार्ड को लात मारकर गिराते हैं और थिया उससे लड़ने बाहर कूदती है, जबकि पैर दूसरे से भिड़ते हैं। दोनों हिस्से मिलकर लड़ते हैं और जब गार्ड पैरों पर हमला करता है वे कूद जाते हैं, जिससे वो वार थिया के पकड़े दूसरे सिंथेटिक को मार देता है। फिर वो एक मशीनी टुकड़ा उठाती है जिस पर पैर आखिरी गार्ड का सिर पटक कर उसे भी मार देते हैं। जल्द डेक को भी बक्सा मिला पर वो खाली था। पीछे से एक गार्ड हमला करता है पर थिया उसे गोली मार देती है। आखिरकार वो फिर से पूरी हो गई है और डेक को देख हैरान है, जो एक अकड़ू भेड़िए की तरह सिर्फ उसके लिए लौटने की बात कबूलता है। थिया जाना चाहती है पर डेक कहता है बर्ड को उसकी मां से मिलाने के लिए उन्हें कैलिस को आजाद करना ही होगा। तभी अलार्म बजता है और टेसा अपने आदमियों को कैलिस वाला जहाज जल्दी लॉन्च करने को कहती है और खुद जांच के लिए जाती। सैनिकों को डेक मिलता है जो ज्वलनशील कीड़ों से एक बड़ा धमाका करके एक ही झटके में सारे सिंथेटिक्स को तबाह कर देता है। फिर टेसा लड़ाकू सूट में आकर डेक के ही जहाज से चुराए लेजर से उसके एसिड वर्म को मार देती है। वह सूट का इस्तेमाल कर ढांचे गिराती है और एक विशाल आरी निकालती है, मगर डेक उन सबसे बच जाता है। मुख्य जहाज में थिया कैलिस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पिंजरा बंद। एक गार्ड के आने पर वो टेसा बनने में नाकाम रहती है तो वो गार्ड का सिर पिंजरे पर पटक देती है। फिर उसकी आंखों से ताला खुलती है। एक हमले से डेक लैब में जा गिरता है और सूट का हाथ नीचे आकर एक चलती बेल में फंस जाता है। डेक उस पर चढ़ने की कोशिश करता है पर टेसा उसे फौरन फेंक देती है, इसलिए वो कंटेनर के पीछे छिप जाती है। टेसा उसे उठाती है पर उसे देख नहीं पाती। दरअसल वो उससे ऊपर आने के लिए कंटेनर पर चढ़ गया है। अब डेक टेसा पर कूदकर हमला कर सकता है, लेकिन वो तुरंत कॉकपिट बंद कर देती है। अचानक कैलिस प्रकट होकर सूट पर कूदता है तो टेसा उसे घूमकर उठाने के लिए आरी एक्टिवेट करती है। टेसा का ध्यान भटकते ही डेक सूट के पीछे चढ़कर उसे धीमा करने के लिए केबल्स फाड़ने लगता है। टेसा कैलिस पर ग्रेनेड फेंकती है पर डेक उसे रॉड से मारकर सूट के हाथ पर गिरा देता है, जिससे बर्फ की वजह से वो कैलिस गिरा देता है। जानवर शरीर से आरी निकालता है और सूट को 2 टुकड़ों में चीर देता है। ऊपरी हिस्सा गिरते ही कैलिस टेसा को निगलकर जीत से दहाड़ता है। बाकी सब लोग डेक के पास वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि कैलिस अपने बच्चे को दुला रहा है। उन दोनों का ये प्यारा पल देखकर डेक भी कैलिस को सम्मान देने के लिए उससे अपना माथा टकराता है। अचानक कैलिस टेसा के एक्टिवेट किए आइस ग्रेनेड से फट जाता है जो उसके पेट में जिंदा थी। वो मलबे से निकलकर थिया पर हमला करती है, मगर डेक पीछे से छुरा घूमकर उसे मार देता है। वो अपना डिवाइस वापस लेता है और बर्ड उसका सिर फाड़ देता है। कुछ समय बाद डेक याया लौटकर टेसा का सिर अपने पिता को देता है। यार अब भी उसे कलंक मानता है और उसे मारने 2 गार्ड भेजता है, पर डेक फुर्ती से पहले उन्हें मार देता है। फिर डेक जार से लड़ता है जो छलावरण लबादे में चिप जाता है। पिता का पता लगाने के लिए डेक इंजन से रेत का तूफान बनाता है, उसे रोकने को हाथ काटता है और पिंजरे वाले डिवाइस में कैद कर लेता है। जब डेक पिता के हेलमेट पर सांकेतिक वार करता है तो जार उसे उतारकर कहता है कि हार मानने पर डेल कबीले में शामिल हो सकता है, लेकिन डेल कहता है कि उसका अपना कबीला है। तभी बड़ा हो चुका बर्ड जार का सिर खा जाता है।
टिया डिक को बधाई देती है। वो अपने पिता का लबादा ले लेता है। तभी एक और जहाज आता है। डिक कहता है कि जहाज में उसकी माँ है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।